हेलो बच्चा पार्टी, आज मैं आप लोगों के लिए कीवर्ड का फॉर्मूला डेरिवेशन करके ले आ रहा हूं आप लोगों को नए वीडियो में। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, तो यहाँ पे उसी रेक्टेंगल के फॉर्म में बेटा हम कीवर्ड का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। देखिए कैसे करेंगे कीवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कीवर्ड में आप लोग ये लिख लीजिएगा, कीवर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल। इसके जितने भी फेस होते हैं बेटा सारे किसके बने होते हैं? रेक्टेंगल के बने होते हैं। उसी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं। जहां भी आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को एक बार ऑब्जर्व करिएगा, वहां पे टॉप एंड बॉटम आप उसकी छत देखिएगा और उसके फर्श को देखिएगा। दोनों ही क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल किस केस में होंगे? वो भी रेक्टेंगल होगा और फर्श भी आपका क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। ठीक है बेटा, जब भी थ्री डायमेंशन में आपको टॉप एंड बॉटम आइडेंटिकल मिले उस केस में हम इस जो भी हमारे पास क्यूबॉइड है इसके सीएसए को किस तरीके से लिखते हैं बेटा? जो हमारा सीएसए का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बच्चे हम देख रहे हैं कि हमारा पेरीमीटर कैसा है? रेक्टेंगल। क्या है बेटा? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने बहुत अच्छी तरीके से लास्ट वीडियो में देखा है। तो पेरीमीटर क्या आएगा बच्चे? यहाँ पे 2 ब्रैकेट में l + b और इस इनटू का क्या हो जाएगा? h, क्योंकि पेरीमीटर हमारा क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l + b और हमारी हाइट क्या है बच्चे? h। तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया किसका? सीएसए का। कितना आया? 2 ब्रैकेट में l + b h। इसके बाद हम देखेंगे बेटा इस सीएसए को हम एक और चीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ 4 फेसेस। क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ 4 फेसेस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नाउ एरिया ऑफ 5 फेसेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस, एरिया ऑफ 5 फेसेस में कौन आता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपने रूम का व्हाइट वॉश कराना है, आप 4 वॉल को तो पेंट करोगे, इसके साथ साथ सपोज दैट आपको सीलिंग भी पेंट करवानी है, व्हाइट वॉश करवानी है, तो अब हमें कितने फेसेस का एरिया निकालना है? 5 फेसेस का। तो उसको किस तरीके से कहते हैं बेटा? इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, CSA प्लस एरिया ऑफ बेस। CSA क्या है बच्चा हमारा? 2 ब्रैकेट में l + b इनटू का h। एरिया ऑफ बेस, हमारा बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर। क्या है बच्चे? रेक्टेंगुलर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? l * b। ठीक है बच्चे, अब हम क्या लिखेंगे? इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें वही आना है, तो हम इस फॉर्मूले को क्या कर देते हैं? यहीं पे ब्लॉक कर देते हैं। ये हमारा किसका फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ 5 फेसेस। किसका होगा बच्चे? एरिया ऑफ 5 फेसेस। नाउ हम लोग क्या करेंगे? टीएसए लिखेंगे। टीएसए को हम क्या कहते हैं बेटा? टीएसए को हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 6 फेसेस। क्या कह सकते हैं बेटा? एरिया ऑफ 6 फेसेस, जिसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में सीखेंगे भी बेटा। अगर आपको लैंग्वेज के फॉर्म में फॉर्मूला लर्न है तो आप उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। अगर आप ये रटने बैठेंगे CSA = 2 ब्रैकेट में l + b इनटू h, शायद आप भूल जाएं, शायद आपको लर्न मिले लेकिन भूलने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए मैं हर फॉर्मूले को आपको लैंग्वेज के फॉर्म में बता रहा हूं। तो TSA इट मींस एरिया ऑफ 6 फेस को हम क्या लिखते हैं? CSA प्लस 2 इनटू एरिया ऑफ बेस, 2 इनटू एरिया ऑफ बेस लिखते हैं बेटा। तो CSA हमारा क्या है? 2 ब्रैकेट में l + b इनटू h। एरिया ऑफ बेस क्या बेटा? 2 इनटू l इनटू b, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करना है, हमें क्यों मल्टीप्लाई करना है? अब हमारा 6 का 6 फेस आ रहा है ना, तो टॉप एंड बॉटम 4 तो दीवारें हो गई और टॉप एंड बॉटम को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारे टोटल 6 फेसेस हो जाते हैं। उसी 6 के फेसेस के बेसिस पे हमने क्या किया? 4 फेस का एरिया तो यहां पे आ गया और 2 फेस का जो रेस्ट बच रहा था उसको हमने ऐड कर दिया। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, देखो h को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2h। फिर प्लस का 2bs और हमारे पास यहां से क्या आएगा? 2lb। नाउ वी विल टेक कॉमा, 2 कॉमा लेंगे तो क्या आएगा? lb प्लस bh प्लस h। ये हमारा किसका फॉर्मूला आ गया बेटा? TSA। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज डायगोनल, फोर्थ वन इज डायगोनल। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड देखे बेटा, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कब हमें लगाना होता है? जब हमें ये पता करना हो इस क्यूबॉइडल में सबसे बड़ी वाली रोड कौन सी रखी जा सकती है, उस केस में हम क्या करते हैं? डायगोनल अप्लाई करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? √l² प्लस b² प्लस h²। नाउ पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बेटा? ध्यान से देखिएगा। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी शेप की जो बाहरी साइड्स होती हैं उन बाहरी साइड्स के सम को ही हम क्या कहते हैं बेटा? पेरीमीटर कहते हैं। तो अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में टोटल कितनी साइड्स होती हैं? देखिए, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये विड्थ है बेटा तो ये भी विड्थ होगी, ये विड्थ है तो ये भी विड्थ होगी, ये हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है।
4 लेंथ 4 विड्थ एंड 4 हाइट होती है। तो सभी का सम क्या होगा बेटा, देखो 4 लेंथ प्लस 4 विड्थ प्लस 4 हाइट। अगर हम यहां से 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, l प्लस b प्लस h। ये हमारा क्या होगा बेटा, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड। नाउ कम्स टू द वॉल्यूम। किस पे आते हैं बेटा, वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम का भी हमने लैग्रेंज के फॉर्म में फार्मूला बनाया बेटा, क्या बनाया है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या बच्चे, हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे बताइए इसका बेस कैसा है बेटा, कैसा है, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चे, l इनटू b। हाइट हमारी कितनी है बच्चे, h। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, वॉल्यूम हो गया। तो आप इस तरीके से देखिए हमने क्या क्या डिराइव कर लिया, cs से, इसके बाद एरिया ऑफ 5 फेसेस एंड एरिया ऑफ 6 फेसेस, डायगोनल, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं क्यूबॉइड के। अब आप लोगों को मैं एक हिंट देना चाहूंगा कि बेटा क्यूबॉइड इज द फॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगल बट क्यूब इज द फॉर्मेशन ऑफ स्क्वायर। तो आप लोग, हम जानते हैं बेटा, जैसा कि जानते हैं एवरी स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल कैन नॉट बी अ स्क्वायर। इन द सेम वे एवरी क्यूब कैन बी अ क्यूबॉइड बट एवरी क्यूबॉइड कैन नॉट बी अ क्यूब। इज दैट क्लियर बच्चे? एवरी क्यूब नहीं, कोई सा भी क्यूबॉइड हमारा क्यूब नहीं हो सकता। तो आप जानते हैं जब एक क्यूब क्यूबॉइड हो सकता है जिसकी सारी साइडें सेम होगी, तो बेटा इसी सेम फॉर्मूले को यूज करके सभी l b h सभी की जगह a पुट करके आप क्यूब के फॉर्मूले का डेरिवेशन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं क्यूब का फॉर्मूला